इस वक्त आप सबको ये बताना चाहूँगा कि घंटाघर डोडा के सामने मैं मौजूद हूँ और पीएचई डिवीज़न डोडा का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले कई बरसों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से काफ़ी तरीके से अपनी अपील रखे आए हैं, लेकिन इनके साथ इनका मामला पूरा नहीं हो रहा है। और आप खुद देख रहे हैं कि आज ये लोग किस तरीके से फिर से सड़कों पर आज दिख रहे हैं और इन लोगों को ना बारिश का कोई होता है ना धूप का कोई होता है। ये रात और दिन अपनी मांगों को लेकर गवर्नर इंतजामिया जम्मू और कश्मीर और भारतीय सरकार से अपनी मांगों को लेकर काफ़ी हद तक एहतजाजी मुजाहिरों में पूरे जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं। किसी भी तरीके से काफ़ी हद तक मीडिया ने भी इनकी आवाज़ जो है दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं हो रहा है। और आज फिर से देख रहे हैं आप कि किस तरह से जम्मू से यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, जो लोग आज यहाँ पे इस मामले में जो है इन लोगों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुमताज बिल्डिंग मटेरियल पेश कर रहा है आपकी खिदमत में तामीराती उमूर की मुकम्मल चीजें अब आपके डोडा में। सरिया, सीमेंट, वेल्डिंग, जीसी शीट्स, जीपी शीट्स, मार्बल, पेंट्स, ग्रेनाइट, टिम्बर, प्लाईवुड, हार्डवेयर और सैनिटरी की तमाम आइटम्स जो कि हिंदुस्तान के आला ब्रांड कंपनी से लाकर डोडा घाट रोड पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9419701838 8492990702। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस बलाई। इस वक्त आप सबको ये बताना चाहूँगा कि घंटाघर डोडा के सामने मैं मौजूद हूँ और पीएचई डिवीज़न डोडा का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले कई बरसों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से काफ़ी तरीके से अपनी अपील रखे आए हैं, लेकिन इनके साथ इनका मामला पूरा नहीं हो रहा है। और आप खुद देख रहे हैं कि आज ये लोग किस तरीके से फिर से सड़कों पर आज दिख रहे हैं और इन लोगों को ना बारिश का कोई होता है ना धूप का कोई होता है। ये रात और दिन अपनी मांगों को लेकर गवर्नर इंतजामिया जम्मू और कश्मीर और भारतीय सरकार से अपनी मांगों को लेकर काफ़ी हद तक एहतजाजी मुजाहिरों में पूरे जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं। किसी भी तरीके से काफ़ी हद तक मीडिया ने भी इनकी आवाज़ जो है दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं हो रहा है। और आज फिर से देख रहे हैं आप कि किस तरह से जम्मू से यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, जो लोग आज यहाँ पे इस मामले में जो है इन लोगों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं होशियार सिंह, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। 22 तारीख से पूरे जम्मू प्रोविंस में काम छोड़ हड़ताल चल रही है, तो हमारा एक अवेयरनेस कैंपेनिंग भी चल रही है जो सांबा से शुरुआत हुई थी, बिलावर, बसोली, सारा। उसके बाद डोडा में हमारे पीएचई एम्प्लॉयज जो डोडा का फ्रंट है, उनके न्योते पे हम जहाँ आए हैं, जिनमें सलीम बानी जी, इरशाद जी, रमेश जी और बहुत से साथी के इन्विटेशन पर हम जहाँ आए हैं। इन साथियों से मेल मिलाप करके बातचीत करके आगे का कार्यक्रम जो है उसको डिसाइड करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों की जो मांगे हैं, मुसलसल जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आमतौर से वो कितनी डिमांड्स हैं जिनको लेकर के आप कंटिन्यूसली एलजी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है प्रदर्शन पर हैं, एहतजाज पर हैं, और कब तक आप चाहते हैं कि उनके उन मसाइल पर जो हल होना है? हमारी डिमांडें फ़िलहाल तो मेन डिमांडें 3 ही हैं, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पे है रेगुलेशन पॉलिसी, उसके बाद है हमारा 70 महीनों का पेंडिंग बेसिस, और साथ में ड्यूटी बढ़ने के बाद हैज पर दिल्ली जो ड्यूटी रेट है वो हमारे मिनिमम रेट बनता है, वो हमें मिलना चाहिए। ये 3 डिमांडें हैं, और 70 महीनों को हमारा पेंडिंग बेसिस है, वो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज़ करे। साफ स्पष्ट संदेश है आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को, ये तब तक जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को उनका हक नहीं मिलेगा। हमने अपना जवानी का पीरियड, गोल्डन पीरियड वो डिपार्टमेंट को दिया है। अब ये बर्दाश्त, बदुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होती, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और ख़ासकर डोडा में जो हमारी टीम है, इनके लिए बड़ी प्रशंसादायक वाली बात है, इनका इतना बड़ा कार्यक्रम जो उन्होंने अरेंज किया है, सलीम जी, इरशाद जी, हमारे रमेश जी, तो
इन सभी साथियों को हौसला दे के आज हमारा हौसला थोड़ा और बढ़ा है। काफ़ी सारे आपके पीएचई के एम्प्लॉयज़ को हमने देखा जिनके साथ हमारी बातचीत अगर कभी होती है मीडिया के अलावा, तो उन लोगों का कहना है कि उनके ऊपर अब जो है सियासत खेली जा रही है और कुछ लोग पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर जो है सियासत करना चाहते हैं। और काफ़ी सारे आपके ऐसे चेहरे देखे गए जो काफ़ी हद तक पीएचई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आजकल वो एमएलए इलेक्शंस और दीगर की तैयारियां कर रहे हैं। तो कहीं आप इन लोगों को गुमराह करके जो है इन मांगों को लेकर के खड़े तो नहीं कर रहे हैं? जो साथी हमारे साथ जुड़े ना, इसका जवाब हमसे वो अच्छे ढंग से देंगे। हम कितने सियासी लोग हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं वो डोडा वाली टीम आपको, लेकिन जो देखे गए हैं उनके बारे में आप क्या उसके लिए भी यही डोडा वाले ही बताएंगे वो कौन थे, कैसे वो तैयार हुए। इनके लिए 2-3 बंदे हैं, बानी जी हैं, इरशाद जी हैं, तो साथ में हरमेश जी, ये उनके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल जो सियासी लोग थे उन लोगों को उखाड़ के बाहर फेंका हुआ है। अब सारा मजदूर वर्ग है, ये वो वर्ग है जिसने 25-25, 30-30 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं और अपने बच्चों का हिसाब लेने के लिए आए हैं। आप मुझे ये बताइए, काफ़ी सारे लोग जो है आपके अभी बहुत ज़्यादा जो उम्र के भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ जो है हक उनका नहीं मिला, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो अगर उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, आप लोग लड़ रहे हैं लेकिन इसका कहीं फ़ायदा नहीं आपको दिख रहा है, तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह बर्ताव कर रही है? हम भी उनसे पहले एमपी बने हुए थे ना, पुराने टाइम से, काफ़ी टाइम से, जिन्होंने हमें जूज इन थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई है। हमारे लोगों से मेहनत करवाई, मजदूरी करवाई और खूब बड़ी बड़ी चेयरों पे रहे। वो सभी लोग आज डेली वेजर बन के बाहर बैठे हुए हैं। जो 25 नए आए हैं उनको भी आने वाले दिनों में बाहर करके रास्ता दिखाएंगे। जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं होती तब तक सरकार में आने की किसी के चांस नहीं। तो यहाँ पे और भी इनके एक साथी हैं, आपका रवि जी हैं। रवि जी, आपका जो है यहाँ पे स्वागत है इस प्रोटेस्ट में। हमारे चैनल के ज़रिए से हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारे आपके लोग जो गुजर नगर पुल पे हमने प्रोटेस्ट उनका कवर किया, वहाँ पे भी इसी तरीके की डिमांडें थी। तो गुजर नगर के उस पुल पे जो है उन लोगों ने ये कहा था कि अगर 8:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया था रात का, उस टाइम कि अगर उन्हें 8:30 बजे तक जो है उन लोगों को आश्वासन और उस तमाम चीज़ों को हल नहीं किया जाएगा तो वो लोग वहाँ से सुसाइड करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार यही चाहती है कि आप लोग सुसाइड ही करो तभी आप लोगों का मसला वो हल करेंगे, उससे पहले वो हल नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम शिवम चैनल का धन्यवाद करते हैं। तो ये क्लियर बात है कि सरकार इसी पैटर्न पे चल रही है और हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे लगभग 60 से 70 साथी जो हैं वो ये कदम उठा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुसाइड हमारा मकसद नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये बात नहीं है कि हम जीतेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारा डेली वेजर इस स्ट्राइक में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और दिन ब दिन हमारी फ्रंट की ताकत बढ़ती जा रही है, उससे सरकार भी कहीं ना कहीं परेशान है और कई हथकंडे भी सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। जैसे र्यूमर फैलाया जा रहा है कि एलजी साहब कह रहे, हाथ खड़े कर चुके हैं कि डेली वेजर का कुछ नहीं कर सकते, आने वाली सरकार करेगी। तो हम आने वाली सरकार का इंतज़ार करने वाले लोग नहीं हैं। हमें इसी एलजी प्रशासन से रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेनी है। और हाँ, एक अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम डेली वेजर से ये करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई डू एंड डाई की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं। और इसमें ज़रूरत है तो 22,000 के 22,000 डेली वेजर के साथ की सहयोग की ज़रूरत है। सभी साथी जो अभी तक इस स्ट्राइक का हिस्सा नहीं भी बने हैं उनको भी इस स्ट्राइक का हिस्सा बनना होगा और अपने बच्चों की लड़ाई के लिए हम जो भी हमसे बन पड़ेगा वो कर गुजरेंगे, लेकिन रेगुलाइजेशन के बिना ये लड़ाई वापस नहीं आने वाली। आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा, जम्मू के ट्रैफिक भी जाम होंगे, पुल भी जाम होंगे। उसके लिए सीधा एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम एलजी प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वो हालात जो 29 जून को जम्मू में बने थे वो दोबारा ना बने, हमें मजबूर ना किया जाए कि ऐसे हालात बने। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसके लिए सीधे सीधे एलजी प्रशासन जिम्मेदार। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ के जो पिछली सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर में, जब उनसे आप लोगों के बारे में पूछा जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो इन लोगों को इंसाफ दिलाने में कहीं ना कहीं नाकाम है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि बस स्टैंड डोडा में जब भारतीय जनता पार्टी का जो एक बार यहाँ पे एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें हमने अशोक कोल जी से, रविंद्र रैना जी से पूछा था, ये डीडीसी इलेक्शनों के दौरान की बात है, उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम लोग जो है डीडीसी इलेक्शंस कराएंगे उसी के बाद जो है इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अशोक कोल जी का वो जुमला मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये लोग उनसे पूछे जिन्होंने इनको लगाया था
और ये लोग अनपढ़ हैं, ये बैकडोर से लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है आज की सरकार इन लोगों को मुलाजमत अच्छी तरीके से नहीं दे पा रही है और इन्हें रेगुलाइज की पॉलिसी नहीं दे रही है और जिस तरीके से आपकी मांगें वो पूरी नहीं हो रही। तो क्या यही सच है? देखिए, ये सब बातें सच्चाई से परे हैं। 94 से लेके 2022 तक जितनी इंतजामिया आई, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चाहे कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, पैंथर थी, या बीजेपी की 8 साल से सेंटर में भी सरकार हो, यहाँ भी 3 साढ़े 3 साल पीडीडी के साथ हो, पीडीपी के साथ कोalition में रहे। ये लोग सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए जब इलेक्शन होती है मैनिफेस्टो में डेली वेज का मुद्दा रखते हैं, वोट बैंक की राजनीति समझें। अशोक कौल जी ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बताऊं, ह्यूमन राइट वायलेशन 94 से लेकर 2022 तक हो रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। तो अब हम वोट बैंक नहीं है, हम वोट की चोट देंगे और हम सरकार बनने का वेट नहीं करेंगे जब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये हमारी, जैसे मेरे साथी ने कहा, ये लास्ट लड़ाई है और ये पॉलिसी लेने की लड़ाई है। ये जितने लोग हैं ये पॉलिसी के लिए जुड़े हुए हैं, उस सोच के लिए जुड़े हैं, हक और सच के सोच के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ना राजनीतिक हैं ना पॉलिटिकल हैं। ये लोग सत्ता के लिए, पावर के लिए बहुत से वादे करते हैं, लेकिन हम इन पे नहीं जाते। हमें अपने टांगों पे, अपने बाजुओं में विश्वास है, हम ये पॉलिसी लेकर रहेंगे। जिस तरीके से आप सब लोग सरकार बनाने से पहले इस तरीके के दावे करते हैं, लेकिन फिर भी आप ही के लोग जो है इन लोगों को नुमाइंदा बनाते हैं, यही लोग फिर जाते हैं वोट देने इन लोगों को, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उस पर तरफ ये कहूँगा कि हमारी जो एजिटेशन है, लीडरलेस एजिटेशन है, इसमें डिवीज़न से लेके, सब डिवीज़न से लेके डिस्ट्रिक्ट और सेंटर बॉडी जो है वहाँ सब कमेटी हैं, वहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है। सभी के सभी मेंबर, अगर मैं मेंबर हूँ, ये मेरा भाई मेंबर है, ये मेरा भाई मेंबर, ये सभी मेंबर्स हैं और बराबर के मेंबर हैं। किसी को कोई रोक नहीं है। मीडिया में डिसिप्लिन से बाइट देनी है और लूज टॉक नहीं करनी है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलनी है। अपने हक की लड़ाई कोई भी बात उस मीडिया में कर सकता है। यहाँ पे वो बंदी नहीं है एक आदमी को हीरो बना के पेश करने वाली। हमने ये सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। अब ये डेली वेज जितना खड़ा है ये सब मजदूर है, अपना हक लेना जानता है। सरकार इसीलिए परेशान है कि इनमें खड़पैंच कौन है, इन पर सरपंच कौन है, इनका लीडर कोई है, कौन है? ये सभी के सभी लीडर हैं, या पीछे खड़े, आगे खड़े, इधर खड़े, इधर खड़े। हम सब लोग बराबर हैं और हम सिर्फ बंदा मांगते हैं, एजुकेशन के लिए चंदा नहीं मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा पीएचई के एम्प्लॉय किस तरीके से अपने हक की खातिर आप डोडा में भी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको हमने बताया, मुख्तलिफ तरीके से हमने इनको सवालात किए, किस तरीके से इन पर टिप्पणियां की जाती है, लेकिन इन लोगों के मसाइल अभी तक भी हल नहीं होते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इन्हीं पीएचई का एक अमला है। आपसे नाम जानना चाहेंगे? देखिए, मैं हक नवाज मीर, यूनाइटेड फ्रंट। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये इसी वजह से है कि गवर्नमेंट जो है हम पे जुल्म कर रही है, हमसे मुसलसल 20-25 साल से काम ले रही है, लेकिन जब हमारे रेगुलराइजेशन की बारी आती है हमसे जो है सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। नहीं तो उनके पास पैसा नहीं होता है, नहीं तो ऐसे ही बस यही बहाने हम 20-25 सालों से सुन रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे सिर्फ टेलीविजन काम करता, हालांकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा कहीं रास्ता बंद होता है टेलीविजन, पानी बंद होता है टेलीविजन, लाइट बंद होती है टेलीविजन, लेकिन क्यों इतना शोषण ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? मैं एलजी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम अनपढ़ लोग नहीं है। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई पीजी है, कोई ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियरिंग करके है, कोई आईटीआई डिप्लोमा वाला है, तब जाके ये पानी चलता है, क्योंकि ये पानी जो है पहाड़ों से लेके जो है मैदानों की तरफ आता है और इसे यही टेलीविजन लेके आता है। आप सुबह घर में सोए होते हो, आपके बाथरूम में पानी आता है, वो कैसे कैसे आता है वो हम जानते हैं, हम टेलीविजन जानते हैं कि कैसे आता है। इसीलिए मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल कीजिए, क्योंकि अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, हर डीसी को घेराव होगा, हर तहसीलदार को घेराव होगा। तो इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।